नमस्ते योगरूपाय संप्रज्ञात शरीरिणे असंप्रज्ञात मूर्धने ते तयोर्योगमयाय च वामांगे भ्रांतिरूपा वै बुद्धिस्ते दक्षिणांगके माया सिद्धिस्तथा देवो मायिको बुद्धि संगितः तयोर्योगे गणेशान त्वं स्थितोऽसि नमोस्तुते। गणेशाय नमः। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम योग सूत्र में ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। अभी तक आप यह जानते थे कि सांख्य और योग में 25 तत्वों पर बात की जाती है और तत्व मीमांसा में हमने देखा कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से जिस तरह से ये सृष्टि होती है और प्रकृति के द्वारा महत अहंकार और उसके पश्चात मन, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और उन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति, इस तरह से इन 25 तत्वों की चर्चा पूर्व में हमने की। अब प्रश्न होता है कि ये प्रकृति और पुरुष, ये जो दो तत्व हैं, इनके अतिरिक्त इस ईश्वर तत्व की क्या आवश्यकता है और इस ईश्वर तत्व में क्या वैशिष्ट्य है जो कि इन दो विशिष्ट तत्वों में नहीं या पुरुष तत्व में नहीं, क्योंकि पुरुष आत्मा का ही वाचक है। तो अब ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर की क्या विलक्षणता है जो वह इससे भिन्न है। इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान करने हेतु मुनि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः, अर्थात ये जो पुरुष विशेष है जो कि ईश्वर कहा जाता है, ये कैसा है? जो क्लेश, कर्म, कर्म विपाक और कर्माशय, इनके परामर्श से रहित होता है, अर्थात इनसे कभी संपृक्त नहीं होता। ऐसा जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर कहा जाता है। अब हम इसका विशिष्ट अर्थ जानते हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि प्रकृति और पुरुष ये सांख्य योग में समस्त जगत है, क्योंकि यह जो पूरा संसार है ये प्रकृति का ही व्यक्त रूप है और सभी जीव पुरुष है। सांख्य पुरुष बहुत्व का सिद्धांत मानता है, उसी सिद्धांत को योग दर्शन भी मानता है। तो जो जिज्ञासा होती है कि इन दो तत्वों के अतिरिक्त यह ईश्वर नाम का कौन सा तत्व है, उसके समाधान में यह सूत्र प्रस्तुत किया गया है। अब इस सूत्र में जो विशिष्ट तथ्य है उसे जानने के पूर्व जो एक और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यदि हम यह कह रहे हैं कि पुरुष विशेष, तो क्या ईश्वर पुरुष नहीं है? ऐसा नहीं, अपितु ईश्वर भी एक प्रकार का पुरुष ही है, अर्थात वो पुरुष तत्व जिसकी चर्चा हमने सांख्यादि दर्शनों में पढ़ी है। वैसा ही तो जैसे हम लोक में कहते हैं कि ये वृक्ष विशेष, ये पुष्प विशेष, जिसे हम पहले जानते नहीं हैं, सामान्य से वो भिन्न है, उसका कुछ अलग स्वरूप है, उसे बताने के लिए हम कहते हैं कि ये जो ऐसा ऐसा है यह तत्व विशेष है। उसी तरह से अज्ञात ईश्वर का परिचय कराने के लिए यहां कहा गया पुरुष विशेषः ईश्वरः। अब कोई कहे कि जब ईश्वर का अंतर्भाव पुरुष तत्व के अंतर्गत ही हो जाता है तो फिर ईश्वर तत्व का पृथक विवेचन क्यों किया जाता है? तो इसका भी उत्तर भाष्यकार ने प्रस्तुत किया है, क्योंकि कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि योग को हम 26 तत्व मानने वाला दर्शन क्यों कहें, क्योंकि उस ईश्वर का भी ग्रहण हम पुरुष में कर सकते हैं, तो ईश्वर कोई नया तत्व तो नहीं है। तो जो 25 तत्व हैं उन्हीं से बात पूरी हो सकती है। तो इसे स्पष्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। सांख्य योग में जो सांख्य दर्शन में अंतिम जो तत्व माने गए वो पुरुष और प्रकृति। अब जो जिज्ञासा है उसे समाधान करने के लिए ही ये सूत्र यहां रखा गया। तो देखिए कि किस तरह से पुरुष से ईश्वर एक उत्कृष्ट स्थल पर विराजित होता है।
सूत्र का पहले अर्थ थोड़ा सा और स्पष्ट कर देती हूँ। क्लेश क्या है आप जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। अविद्या आदि पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। कर्म अर्थात जो कर्म संस्कार है, धर्म अधर्म रूप वे सभी, और उनका विपाक, विपाक अर्थात कर्मों से मिलने वाला जो फल है, और ये फल हमें कैसे प्राप्त होता है, जाति, आयु और भोग के रूप में। अब अगला शब्द है कर्माशय। तो आशय का अर्थ होता है जो असमन्तात शेते, अर्थात जो चित्त में चारों ओर से व्यापृत रहता है, ग्रथित रहता है, ऐसा जो वासना संस्कार है वही आशय है। हमारे चित्त में वासना होती है क्योंकि हमने गत जन्मों में उन भोगों को भोगा है, और उन भोगों के भोगने से जो वासना हमारे चित्त में उत्पन्न हुई वह विद्यमान रहती है, और इसीलिए हम जन्म जन्मांतरों तक उसका बोध करते हैं, उसका अनुभव करते हैं और पुनः पुनः उसे भोगने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो ये जो कर्माशय है और कर्म है, कर्म विपाक है और क्लेश है, ये जो चार तत्व यहाँ कहे गए, इनसे इनसे जो पुरुष विशेष ईश्वर है वह कभी भी संपृक्त नहीं होता, असंस्पृष्ट ही रहता है। लेश मात्र का भी संबंध उसका इन तत्वों से नहीं होता, इसीलिए वह ईश्वर है। अब ईश्वर पुरुष है, इस बात को तो सूत्रकार ने ही कह दिया, पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो अब जो प्रश्न आपके मन में भी होगा कि पुरुष तत्व से इस ईश्वर तत्व की विलक्षणता क्या है, तो अब इसे स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि सभी पुरुषों में जो है ईश्वर विशिष्ट कैसे है। स्मृति आदि में भी जहाँ ऐसा शास्त्र का भेद प्रतिपादन करना होता है, तो वहां पर योग दर्शन का सांख्य से भेद मुख्य रूप से इस ईश्वर तत्व के कारण ही किया जाता है। योग शास्त्रगत वैशिष्ट्य का प्रदर्शन भी किया जाता है इसी कारण से कि योग दर्शन में ईश्वर को विशेष तत्व माना गया है और वह जो सर्वोच्च स्थान है उस पर भी अधिष्ठित होता है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो सामान्य पुरुष हैं, अर्थात जो हम प्रत्येक मनुष्य में स्थित जो आत्म तत्व है, वे भी, उसका भी जब हम वर्णन करते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये भी क्लेश आदि चारों पदार्थों से निर्लिप्त ही तो रहते हैं। तो फिर इनमें और ईश्वर में अंतर क्या रह गया? तो इसे स्पष्ट किया गया और यह कहा गया कि ये जो क्लेश आदि चारों पदार्थ है, ये वस्तुतः हमारे अंदर भी जो विद्यमान पुरुष तत्व है उसमें नहीं होते। ये विद्यमान होते हैं वस्तुतः बुद्धि में, लेकिन इनका व्यपदेश कहाँ होता है? उस पुरुष में। उपचार के माध्यम से हम ये कहते हैं कि यह भोग किसे हो रहा है? यह पुरुष को हो रहा है। ये जो सारे भाव है ये वस्तुतः बुद्धि में है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है हम देखते हैं और पुरुष को ही हम उन फलों का भोक्ता कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण भी भाष्यकार देते हैं कि जो जय पराजय होती है तो युद्ध में सैनिक लड़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये राजा विजयी हुआ, ये राजा पराजित हुआ। तो क्या हुआ? हमने वहां पे उपचार पूर्वक, इसे उपचार कहते हैं शास्त्र की भाषा में, अर्थात हम उस पर आरोप कर देते हैं और हम क्या कहते हैं कि राजा जीता, जबकि राजा नहीं, वे सैनिक जीते और हारे। लेकिन हम ऐसा कहते हैं। हम जैसे एक और उदाहरण लीजिए, हम कहते हैं कि जो है वो दो देशों का युद्ध हुआ, एक देश पराजित हुआ, एक देश विजित हुआ। तो क्या देश युद्ध स्थल में लड़ने के लिए गए थे? नहीं,
सैनिक गए थे, योद्धा गए थे, लेकिन हम वहां पर क्या करते हैं, आरोप करते हैं। उसी तरह से जो बुद्धि में क्लेश, कर्म, विपाक और वासनाओं का ज्ञान रहता है, उस ज्ञान को हम बुद्धि रूप उपाधि से जो उपहित है पुरुष, उसमें हम क्या कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं, उपचरित कर देते हैं। और इसीलिए पुरुष अर्थात ये आत्म तत्व स्वयं को उन फलों का भोक्ता मानने लगता है और मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, इस तरह से वह अनुभूत करता है। तो क्या आप समझे कि सभी जीव वास्तविक भोक्ता न होने पर भी उपचरित भोक्तृत्व से युक्त होते हैं, उनमें यह आरोप किया जाता है। तो हम जो मनुष्य हैं, सभी जीव जो हैं, उनमें जो विद्यमान पुरुष तत्व है, उसमें इस भोग का व्यपदेश होता है, उपचार होता है, आरोप होता है। लेकिन जो ईश्वर है उसमें तो ये उपचार भी नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति ये है ही नहीं, अर्थात वो इस विद्यमान पुरुष तत्व से विशिष्ट हो गया ना, विलक्षण हो गया। तो हम इस जीवात्मा रूपी जो पुरुष है, इसमें भोग का व्यपदेश करते हैं, इसमें क्लेश आदि का परामर्श करते हैं। तो जीवात्मा पुरुषों में क्लेश आदि का परामर्श जो किया जाता है वह ईश्वर में नहीं किया जाता, इसीलिए दोनों एक दूसरे से पृथक सिद्ध होते हैं। तो यहां पर आप समझे कि ये भोगोपचार जो है, इससे भी वह पुरुष कैसा है, विशेष पुरुष अपरामृष्ट है, असंपृक्त है। तो हमारे इस जीवात्मा में, पुरुष में भी उन क्लेश, वासनाओं आदि का संपर्क यद्यपि नहीं है, तथापि हम उनका आरोप करते हैं। लेकिन वो जो पुरुष विशेष है, ईश्वर जो है, उसमें ये आरोप भी नहीं होता, क्योंकि वो वस्तुतः किसी देह में विद्यमान नहीं है, उसका प्रकृति से संयोग नहीं हो रहा। तो आप इस तथ्य को आप समझे होंगे कि क्यों प्रकृति और पुरुष के ऊपर भी इस पुरुष विशेष की जो कल्पना है वह योग शास्त्र ने की है और उसे सिद्ध किया है। तो जो क्लेश आदि का जो भोग व्यपदेश है, भोगोपचार है, वह पुरुष विशेष ईश्वर में नहीं होता। वस्तुतः दोनों भोग शून्य हैं, जीवात्मा पुरुष भी और वो पुरुष विशेष ईश्वर भी, लेकिन ईश्वर में वह उपचार, वह आरोप नहीं है। अब एक और बात है, कोई यह कहे कि जीव भी तो मुक्त हो जाते हैं, तो ठीक है, मुक्त होने पर भी उनमें उस काल में भोगोपचार नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन मुक्त पुरुषों में, प्रकृति लीनों में, विदेहों में जो भी आपने अभी भेद देखे, उन सभी पुरुषों में और उस ईश्वर में भेद बना ही रहेगा। जो केवली और मुक्त पुरुष होते हैं वे वस्तुतः उस कैवल्य तक कैसे पहुंचे? 3 प्रकार के बंधनों के विषय में आपने पढ़ा था, प्राकृत बंध, वैकृत बंध और दक्षिणा बंध। तो जो प्रकृति लय है उनका प्राकृत बंध होता है, वैकारिकों का जो है वह आपने देखा था कि वैकृत बंध होता है। तो इसके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं, और जो सामान्य मनुष्य होते हैं हम जैसे, वे दक्षिणा बंध में बंधे हुए रहते हैं। तो जो भी कैवल्य को प्राप्त करता है वो इन बंधनों को काट कर ही तो आगे बढ़ा है, लेकिन जो ईश्वर है वो तो कभी इन बंधनों में बंधा ही नहीं। तो हो गए ना उनसे भी विशिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो जो कैवल्य को प्राप्त कर लेता है वह उत्कृष्ट है, किंतु उस ईश्वर की तुलना में तो वह उससे निम्न स्थान पर ही रहेगा, क्योंकि ईश्वर का कभी बंधन हुआ ही नहीं और न कभी होगा, न भूतो न भविष्यति, ये वाली बात है यहाँ पर। और इसी तरह से अभी हम आगे के सूत्रों में भी देखेंगे कि जो ऐश्वर्य की बात है वह भी ईश्वर का ऐश्वर्य कैसा होगा।
सबसे अधिक और उससे अधिक हो ही नहीं सकता। तो ऐसी जो स्थिति है वह केवल ईश्वर में ही, अब वह चाहे ज्ञान की बात हो, वह सब ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, सबकी जो पराकाष्ठा है वह उस ईश्वर में विद्यमान है। इसीलिए वह क्या है? पुरुष विशेष है। वह सदा सर्वदा मुक्त है, हमेशा मुक्त था और मुक्त ही रहेगा। उसके ऐश्वर्य में कभी कोई कमी नहीं हो सकती और उससे अधिक ऐश्वर्य कभी हो नहीं सकता। यही उसका वैशिष्ट्य है। तो जो योग दर्शन में ईश्वर का विवेचन किया गया है वो वस्तुतः बहुत ही हृदय स्पर्शी है, और उसे हम यदि गहराई से देखते हैं तो वस्तुतः यह लगता है कि जो ईश्वर का स्वरूप है वह ऐसा ही है, श्रद्धेय है और स्मरणीय है, और स्वयमेव उसमें हमारी आस्था प्रतिष्ठित हो जाती है। तो ईश्वर के उत्कर्ष का जैसा वर्णन मुनि पतंजलि के सूत्र के व्याख्यान में व्यास मुनि प्रस्तुत करते हैं और अन्य जो टीकाकार हैं वे प्रस्तुत करते हैं, वह वस्तुतः पठनीय है। और वह हमारे इस पूरे भारतीय दर्शन का एक कह सकते हैं कि बहुत ही उत्कृष्ट जो स्वरूप है, उज्जवल स्वरूप है, उसे प्रस्तुत करता है इस पूरे विश्व के सम्मुख। अब कोई यह कहे कि इसमें प्रमाण क्या है, तो उसे भी व्यास भाष्य में स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में ईश्वर के इस अतुलित ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है, उसके अपरिमित ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से यह जो पुरुष विशेष है यह ईश्वर है, इसकी सत्ता में शास्त्र ही प्रमाण है। तो अब आप लोगों को यह स्पष्ट हुआ होगा कि ईश्वर सदैव मुक्त है, कभी उसका बंधन नहीं हुआ, वो कभी भी क्लेश, कर्म, उनके विपाक और इन वासनाओं से संपृक्त नहीं होता। उसका ऐश्वर्य अपरिमित है और उससे अधिक ऐश्वर्य किसी का हो नहीं सकता। तो उसमें जो न्यूनता और आधिक्य वाली कोई बात नहीं, वह पराकाष्ठा है, सर्वातिशायी है, सबसे जो बढ़कर है वही उस ईश्वर का ऐश्वर्य है। तो इस सूत्र के व्याख्यान में विस्तार से हमने सभी तथ्यों को प्रायः जान लिया है, और अब ईश्वर के संबंध में आगे और भी कई सूत्र हैं, उनके विषय में हम आगे अभी और कक्षाओं में जानेंगे। तो पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष से, जो प्रकृति पुरुष की हम बात करते हैं, उससे कैसे विलक्षण है, इसे आपने जाना। और अब आगे के सूत्रों में हम अन्य जो विशेषताएं हैं इस ईश्वर तत्व की उन्हें जानेंगे। तो अभी इस सूत्र के व्याख्यान को हम यही समाप्त करेंगे और अगले पाठ में हम ईश्वर के और भी भव्य स्वरूप को जानेंगे। सभी को धन्यवाद।